मैं आप सबको अपने तीसरे टेलीथॉन पे खुशामदीद कहता हूँ। यानी हमने ये जो आपकी अमानत है, इसको किस क्राइटेरिया के तहत हमने अपने उन मुतासरीन की मदद करनी है, और हमने फैसला किया हुआ है कि उनकी मदद कैसे करेंगे। घर बनाने में असल मसले ये हुए हैं कि लोगों के घर तबाह हो गए। सैलाबज़दगान की मदद, इमरान खान की तीसरी टेलीथॉन। इमरान खान ने कहा कि पिछली 2 टेलीथॉन में 10 अरब रुपए जमा किए, पैसा सोच समझकर और शफाफियत से तकसीम करेंगे। सैलाब से लोगों के घर तबाह हुए, असल मसला मुतासरीन की बहाली का है। सिस्टम ठीक ना होने की बायस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा पूरी तरह मुल्क में नहीं आ रहा। मुल्क के हालात ऐसे हों तो सरबराह को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये पैसे जो हैं ये हाउसिंग फाइनेंस में देंगे, यानी कि जिन लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं, कि उनकी इमदाद के लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए जो निज़ाम बनाया है, सबसे पहले लोगों की निशानदेही करना और फिर उनको पेमेंट करना। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुआविन खुसूसी सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा है कि सैलाब से जिनके घर तबाह हुए उनको घर बनाकर देंगे, जिसके लिए सर्वे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुतासरीन को रकम बैंकों के जरिए दी जाएगी। इमरान खान की 2 टेलीथॉन में 10.2 अरब रुपए जमा हुए, 3.2 अरब रुपए हमारे अकाउंट में मौजूद हैं। बोल पर टेलीथॉन के दौरान उन्होंने कहा कि लाखों डॉलर्स की इमदाद क्रेडिट कार्ड के जरिए आनी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस में कुछ मसाइल का सामना है। फंड से हासिल करने वाला पैसा पूरे मुल्क के लिए होगा। सानिया निश्तर ने मजीद बताया कि तमाम पैसा वज़राए आला के अकाउंट्स में जमा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गई। अगले हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमारा मुतालबा साफ शफाफ इंतखाबात है। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इंतखाबात या फिर इनकलाब की तरफ जाएगी। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला कर लिया। पंजाब हाउस में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब की सियासी क़यादत को 2 हफ्तों में तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा। इमरान खान ने कहा, इनकलाब हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। पुरअमन इंतखाब के जरिए रास्ता फराहम किया जाए। फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। शाम को 5 बजे इस्लामिया ग्राउंड चकवाल हकीकी आज़ादी की तहरीक का मैं वहाँ जलसा कर रहा हूँ। मैं आपके दरमियान हूँगा, आप सब ने शिरकत करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज चकवाल में सियासी ताकत दिखाएगी। स्टेज सज गया, कुर्सियां लग गईं। चेयरमैन पीटीआई की आवाम को भरपूर शिरकत की दावत। वीडियो पैगाम में कहा कि हमने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करना है। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश, आवाम 1 रोज़ पहले ही जलसागाह पहुँच गए। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे, शुरका का लहू गरमाएंगे। इमरान खान जल्द इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब 25 मई वाले हालात नहीं, हुकूमत के लिए सितंबर सितमगर साबित होगा। बाबर अवान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू फवाद चौधरी ने कहा, साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। अरबों रुपए के नैब मुकदमात ख़त्म हो गए। शेख रशीद ने कहा, करप्शन रेफरेंस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। नैब तरमीम का लदम होंगी और 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की तबाहाल मईशत, मस्त हाल क़यादत, देश के बजाय परदेश में फैसले होने लगे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, हसन नवाज के दफ्तर में इजलास हुआ। शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा शरीक हुए। सुलेमान शहबाज के घर के बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एहतजाज। सैलाब गुजर गया, मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई।
मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। मलेरिया, गैस्ट्रो और जल्दी अमराज तेजी से फैलने लगे। सालेपट में 2 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक। हैदराबाद के रिलीफ कैंप में 7 साल बच्ची जाँ बहक। सवारब में बच्चा दम तोड़ गया। बोल सैलाब ज़दगान की आवाज़, मुश्किल घड़ी में बेयारो मददगार मुतासरीन की दाद रसी। बोल न्यूज़ की एक और टेलीथॉन, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात शामिल हुई। हमवतनों ने दिल खोल कर अतियात दिए। 1 करोड़ 44 लाख से ज़ायद रकम जमा हुई। बोल न्यूज़ अब तक सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जमा कर चुका। बोल हमेशा आवाम की ज़िंदगी में सुख भरता रहेगा, मुतासरीन की आवाज़ बनता रहेगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली ने खुश आमदीद कहती है। इमरान खान हकीकी सहाफ़त पर कायम दायम रहने के लिए पुराज़िम है। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बोल की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा बोल को पुराने नंबर्स पर बहाल किया जाए। बोल की नशरियात इमरान खान का खिताब दिखाने पर बंद की गई थी। हुकूमत हर धर्मी पर बरकरार है। अदालती हुक्म के बावजूद बोल की नशरियात तमाम इलाकों में मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुई। अथॉरिटीज़ को चैनल बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तोसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया। पैमरा ने अब तजदीद नहीं की। बोल पैमरा हिदायत के मुताबिक इमरान खान को दिखाता है, किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial पर भी देख सकते हैं। बोल को हमेशा आवाम की दुआ और हिमायत हासिल रहेगी। अनजानी मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। विनर को असल में सुपर्द खाक करने के इंतजामात मुकम्मल। मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में शरीक आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में बिकिंघम पैलेस में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। किंग चार्ल्स से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मलका बरतानिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। सलाम मुतासरीन की मदद करने पर इज़हार तशक्कुर। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।